श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। भगवती जगदम्बा के चरित वर्णन क्रम में सुरथ राज एवं समाधि वैश्य का वृतांत तथा मधुकैटभ के वध का वर्णन। मुनिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने अनेक आख्यानों से युक्त मनोहर शिव कथा सुनी, जो अनेक अवतारों से संबंधित तथा मनुष्यों को मुक्ति एवं भुक्ति देने वाली है। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म महेश्वर की जो सनातनी आद्या शक्ति हैं, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। उनके दक्ष कन्या सती तथा हेमवती पार्वती, ये दो अवतार हमने सुने। हे महामते सूत जी, अब आप उनके अन्य अवतारों का वर्णन कीजिए। उन श्री माता के गुणों का श्रवण करने से भला कौन बुद्धिमान विरत होना चाहेगा, जबकि ज्ञानी लोग भी उनके गुणानुवाद श्रवण का त्याग नहीं करते। सूत जी बोले, आप सभी महात्मा धन्य एवं कृतकृत्य हैं, जो सर्वदा पराम्बा भगवती पार्वती का महान चरित्र पूछते हैं। मुनियों ने जगदम्बा का चरित्र पूछने वालों, सुनने वालों तथा पढ़ने वालों के चरण कमलों की धूलि को ही तीर्थ कहा है। जिन लोगों का चित्त परम संवित स्वरूपिणी श्री देवी के चिंतन में लीन रहता है, वे धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और उनकी जननी तथा कुल भी धन्य हैं। जो लोग समस्त कारणों की कारणभूता जगदम्बा की स्तुति नहीं करते हैं, वे माया के गुणों से मोहित और भाग्यहीन ही रहते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं, उन देवी का कौन श्रेष्ठ पुरुष त्याग करेगा। पूर्व समय में महात्मा सुरथ ने मेधा ऋषि से यही पूछा था। तब मेधा ने जो कहा था, उसी को मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नामक राजा हुआ था। उसका पुत्र सुरथ महाबली एवं पराक्रमशाली था। वह दान में निपुण, सत्यवादी, अपने धर्म में कुशल, सफल, देवी भक्त, दया सागर और प्रजापालक था। इंद्र के समान तेज संपन्न वह राजा जब पृथ्वी का शासन कर रहा था, उस समय 9 राजा ऐसे थे जो उसका राज्य लेने को उद्यत हो गए। उन्होंने उस राजा की कोला नामक राजधानी को घेर लिया और उनके साथ सुरथ का भयंकर संग्राम हुआ। उन महाबली शत्रुओं ने युद्ध में उस राजा को पराजित कर दिया और उसका सारा राज्य छीनकर उसे कोलापुरी से बाहर निकाल दिया। वह राजा अपनी पुरी में आकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य करने लगा, किंतु वहाँ भी उसके प्रबल शत्रुओं ने उसे पराजित कर दिया। दैव योग से शत्रुता करके उसके मंत्री आदि प्रमुख सहायकों ने कोष में जो भी धन स्थित था, वह सब स्वयं ले लिया। इसके बाद असहाय वह राजा आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर घने वन में चला गया। वहाँ इधर उधर भटकते हुए उस राजा ने
किसी मुनि के उत्तम आश्रम को देखा, जो चारों ओर से पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था, वेद ध्वनि से गुंजित, शांत जंतुओं से परिव्याप्त और उनके शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों से सभी ओर से घिरा हुआ था। हे महामते, उन द्विज वर के प्रभाव से उस आश्रम में महाबलवान व्याघ्र आदि जंतु निर्बल जंतुओं को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। वहां पर परम दयालु तथा बुद्धिमान राजा मुनि वर्य के द्वारा मधुर वचन, भोजन, आसन, पान आदि से सत्कृत होकर निवास करने लगा। एक समय वह राजा अत्यंत चिंतामग्न होकर सोचने लगा, आश्चर्य है कि मुझ भाग्यहीन, बुद्धिहीन एवं निस्तेज का संपूर्ण राज्य मदोन्मत्त शत्रुओं ने छीन लिया। मेरे पूर्वजों से रक्षित राज्य का उपभोग इस समय शत्रु कर रहे हैं। इस चैत्र वंश में मेरे जैसा अभागा कोई राजा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपना राज्य प्राप्त करूं? जो मेरे परंपरागत अमात्य तथा मंत्री थे, वे इस समय ना जाने किस राजा का आश्रय लेकर निवास करते होंगे। वे इस राज्य का विनाश करके न जाने अब किस गति को प्राप्त हुए होंगे। युद्ध भूमि में महान उत्साह वाले एवं शत्रु वर्ग का छेदन करने वाले मेरे जो महान शूरवीर थे, वे दूसरे राजा के आश्रय में होंगे। पर्वत के समान हाथियों और वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा पहले के पूर्वजों द्वारा अर्जित मेरे कोष की रक्षा वे इस समय करते होंगे अथवा नहीं। इस प्रकार विचार करता हुआ वह परम धार्मिक राजा मोह के वशीभूत हो गया। इसी बीच कोई वैश्य वहां आया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? इस समय तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, इसे मुझे बताओ। राजा के द्वारा कहे गए इस मनोहर वचन को सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ समाधि अपने नेत्रों से आंसू बहाता हुआ प्रेम और विनय युक्त वाणी में राजा से कहने लगा। वैश्य बोला, हे महीपते, मैं धनियों के वंश में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे स्त्री पुत्र आदि ने धन लोभ के कारण मेरा त्याग कर दिया है। हे राजन, अपने पूर्वकृत कर्म से दुखित होकर मैं इस वन में आया हूँ। हे करुणा सागर, हे प्रभु, मैं अपने पुत्रों, पौत्रों, स्त्रियों, भाइयों, भतीजों एवं अन्य सुहृदों का कुशल भली भांति नहीं जान पा रहा हूँ। राजा बोला, दुराचारी तथा धन के लोभी जिन पुत्र आदि ने तुम्हें घर के बाहर निकाल दिया, उनसे तुम मूर्ख प्राणी के समान प्रीति क्यों करते हो? वैश्य बोला, हे राजन, आपने सचमुच सारगर्भित बात कही है, किंतु स्नेह पाश से जकड़े होने के कारण मेरा मन अत्यंत मोहग्रस्त हो रहा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदुपरांत इस प्रकार मोह से व्याकुल राजा एवं वैश्य दोनों ही मुनिवर सुमेधा के पास गए। वैश्य वर सहित उस प्रतापी महाधैर्यशाली राजा ने सिर झुकाकर योगी राज को प्रणाम किया। उसके अनंतर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि से यह वचन कहा, हे भगवान, इस समय आप हम दोनों का संशय दूर करने की कृपा कीजिए। मैं अपनी राज्य लक्ष्मी से त्यक्त होकर इस गहन वन में आया हूँ, तथापि राज्य के अपहरण हो जाने के कारण मुझे शांति नहीं है। यह वैश्य भी अपने कुटुंबियों द्वारा घर से निकाल दिया गया है, फिर भी
इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है उसे कहिए। जानकर होते हुए भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो महान मूर्खता है। ऋषि बोले, हे राजन, वे जगत धात्री शक्ति रूपा सनातनी महामाया ही सबके मन को आकृष्ट कर मोह में डाल देती है। हे प्रभो, ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी जिनकी माया से मोहित होकर परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। वे त्रिगुणा परमेश्वरी संपूर्ण संसार को उत्पन्न करती हैं। वे ही उसका पालन करती हैं और वे ही फिर समय प्राप्त होने पर उसका विनाश भी करती हैं। हे नृप श्रेष्ठ, वरदायिनी एवं काम रूपिणी, वे देवी जिसके ऊपर प्रसन्न होती हैं वही मोह का अतिक्रमण करता है, दूसरा कोई नहीं। राजा बोला, वे देवी महामाया कौन हैं जो सभी को मोहित कर देती हैं? वे देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई? हे मुने, कृपा कर मुझसे कहिए। ऋषि बोले, जगत के एक कारणव हो जाने पर जब योगी राज विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय विष्णु के कानों के मल से दो दैत्य उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुए। वे प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, भयानक, विशाल शरीर वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी लोगों का भक्षण कर जाएंगे। उस समय भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी को स्थित देखकर वे दोनों दैत्य उन्हें मारने को उद्यत हुए और कहने लगे, तुम कौन हो? उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, हे जगदम्बे, घोर रूप वाले इन दोनों दैत्यों से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं महामाया, योग निद्रा, उमा, सती, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परात्परा, तीनों देवताओं की जननी, नित्या, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली, समस्त देवों का पालन करने वाली तथा करुणा सागर रूपिणी देवी को प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आपके प्रभाव से मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत का सृजन, पालन तथा समय प्राप्त होने पर संहार करते हैं। हे अम्ब, आप ही स्वाहा, स्वधा, लज्जा तथा निर्मल बुद्धि कही गई हैं। आप ही तुष्टि, पुष्टि, शांति, क्षांति, क्षुधा और दया हैं। हे अम्ब, आप ही विष्णु माया और चेतना कही गई हैं। आप ही परमा शक्ति, लज्जा एवं तृष्णा कही गई हैं। आप भ्रांति तथा स्मृति हैं एवं मातृ रूप से स्थित हैं। आप ही पुण्य आचार में संलग्न मनुष्यों के घर में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं। आप ही जाति तथा वृत्ति कही गई हैं। आप ही व्याप्ति रूपा हैं। आप ही चित्ती रूप से सारे संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे अंबिके, हे जगद्योने, आप इन दोनों अजय दैत्यों को मोहित कीजिए और अजन्मा तथा सर्वव्यापी नारायण को जगाइए। ऋषि बोले, हे नृप, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित वे महाविद्या, जगत धात्री, समस्त विद्याओं की अधिदेवता भगवती मधु कैटभ का नाश करने हेतु फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को प्रकट हुई। वे तीनों लोगों को मोहित करने वाली शक्ति महाकाली
इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, तुम भयभीत मत हो। मैं युद्ध में मधुकैटभ का वध कर आज तुम्हारा दुख दूर करूंगी। ऐसा कहकर वे महामाया विष्णु के नेत्र एवं मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष स्थित हो गईं। उसके बाद देव जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधुकैटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। तब उन दोनों के साथ महातेजस्वी विष्णु का युद्ध आरंभ हो गया। 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। उसके अनंतर महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य श्रेष्ठ विष्णु से बोले, आप मनोवांछित वर ग्रहण कीजिए। नारायण बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि मैं स्वयं तुम दोनों का वध कर सकूं। मैं तुम दोनों से अन्य वर नहीं मांगता हूँ। ऋषि बोले, तब सभी ओर से जलमग्न पृथ्वी की ओर देखकर उन दोनों ने विष्णु से यह वचन कहा, जहाँ पृथ्वी पर जल न हो उस स्थान पर आप हम दोनों का वध कीजिए। ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान ने अपना अत्यंत देदीप्यमान चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, हे महामते, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। निर्विकार तथा निराकार होने पर भी वे भगवती उमा देवगणों का दुख दूर करने के लिए युग युग में शरीर धारण कर प्रकट होती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार देह धारण करना उन भगवती का इच्छा वैभव कहा गया है और वे भी लीला से इसलिए शरीर धारण करती हैं कि भक्त उनके गुणों का गान करते रहें। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां मधुकैटभ वधे महाकालिका अवतार वर्णनम नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महाकालिका अवतार वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ।